नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई। स्वागत आप सभी का सिंखोरी परिवार पर, जहां पर मैं नया टॉपिक के साथ, नई शुरुआत और नई जोश के साथ मैं आपके साथ लेकर आ गया हूं एसिड बेस एंड साल्ट का नया टॉपिक। तो देखिएगा भाई, यहां पर आपका जो टॉपिक है केमिस्ट्री के टॉपिक्स की वीडियोस में यहां पर आ रही है, जिसमें से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं। जिसने नहीं देखी है तो जल्द से जल्द जाइए और एक बार देख लीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो क्लास का लुत्फ ले सके। तो बच्चा, जीवन में एक चीज याद रखिएगा, कोई भी काम शुरुआत करने से पहले अपना यहाँ फ्लो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना फ्लो डायग्राम बना लीजिए, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, तो यहाँ पर आज का टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट। अब ये भाई, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में एक चीज आती है कि सर ये जो एसिड है, बेस है, साल्ट है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई एसिड और बेस एंड साल्ट की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि सर ये एसिड क्या होता है। तो एसिड क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें यहाँ पर किस स्टेट में रहता है, सोर स्टेट में यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ ऐसा सब्सटेंस रहता है जो सोर सबस्टेट में यहाँ पर होता है, जिसके अंदर आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलती है। देखिएगा क्या कॉमन देखने को मिलता है यहाँ पर इसके अंदर। अब देखना कि यहाँ पर हमने देखा कि जो एसिड है जो नजर आ रहा है, बिल्कुल। अब देखना तो मेरे भाई कि यहाँ पर हम क्या हो रहा है कि भाई जो सब्सटेंस है वो यहाँ पर कैसा होगा, सोर टेस्ट का होता है। याद रखना, एसिडिक में सोर टेस्ट आपको दिखेगा। साथ में ये जो एसिड है इसका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, रेड यहाँ पर हो जाएगा। एसिड में जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, ये बदल जाता है, ब्लू बदल जाता है भाई। ब्लू किस में टर्न हो जाएगा, रेड लिटमस में टर्न हो जाता है। ये सिर्फ किसके अंदर हो रहा है, एसिड फॉर्म में हो रहा है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। साथ में अगला पॉइंट में बात कर दूं, यहाँ पर इनके पास जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इनके पास सबसे बड़ा इनका फायदा क्या है, इसके पास एक्वस सॉल्यूशन होता है जहां पर क्या होगा, H+ आयन घूमता रहता है। जहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन यहां पर चक्कर लगाते रहते हैं। आपको देखने को मिलता है कि भाई जो यहाँ पर सॉल्यूशन घूम रहा है, जैसे मान के चलो हाइड्रोजन आयन है इन एक्वस सॉल्यूशन, भाई जो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहते हैं। साथ में यहां देखने को मिलता है कि जो इनकी टर्म है वो एक जो एसिडिक शब्द है वो एक लैटिन भाषा का होता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि वो एसिडस एसिड टाइप का होता है, जिस विच मीन्स मतलब क्या होता है कि सोर, जिसका मतलब होता है सोर ही होता है। यह एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द, कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है, जहां से आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है सोर। अब यहां पर हमने देखा कि सर एसिड का मतलब आपने बताया है सोर होता है, और ये कहां से लिया गया है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन वर्ड का शब्द है वहां से डिराइव किया गया है। चलो इतना तो हमको आ गया। अब आगे देखते हैं कि सर यहाँ पर हमको बताओ कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक कौन सा है, कंसंट्रेटेड यहाँ पर एसिड कौन सा है, डाइल्यूट एसिड कौन सा है। तो बच्चा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी मेमोराइज थोड़ा करना पड़ेगा कि सर ये एसिड है, इनको आपको थोड़ा मेमोराइज कर लो। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसको आपको यहाँ बेसिक से मैं लेकर चल रहा हूँ। आपका 10th क्लास का जो बोर्ड है, इस बार हम 4 के यहाँ पर झंडे गाड़ने वाले हैं। टेंशन मत लो, बिल्कुल एक एक चीज को यहाँ पर डिराइव करके पढ़ो। पूरा यहाँ पर आपका डिस्कशन जितना भी आपका माइंड में जाएगा, जो भी कंटेंट, वो एकदम सॉलिड होगा और आपके एग्जाम में हम फतेह हासिल करके लेके आएंगे। देखना कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। अब देखना स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिमाग में डाल लो कि सर कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर HCl जिसको हम बोल रहे हैं, फिर आपका आता है H2SO4, ये भी याद रखना है, फिर HNO3, ये भी याद रखना है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगला आपका आता है वीक एसिड, CH3COOH, यानी ये COOH क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जो आपका क्या लगता है, सफिक्स फॉर्म में लगेगा। तो याद रखिएगा। अब इसके बाद आपका क्या आता है भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होगा। और इसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहां पर आपका अगला वीक एसिड कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड। अगला वीक आसा है भाई यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड के साथ साथ में यहां पर आपको अगला देखने को मिलता है कि सर यहां पर आपको लैक्टिक एसिड भी एक वीक फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो हमने क्या देखा कि सर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो यहां पर हो सकता है आपका HCl, H2SO4, यहां पर HNO3। साथ में यहां पर जो वीक एसिड है CH3COOH
ऑक्सैलिक एसिड, साथ में लैक्टिक एसिड की फॉर्म में रह सकता है। साथ में मैं बात करूं क्या इसके अंदर और क्या चीज हमको यहां पर मेमोराइज करनी, तो भाई अगला आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि भाई यहां पर एक जगह किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट कर दे, स्टेबल कर दे, तो वही यहां पर देखना है कि भाई इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे मान के चलो कि कोई झरना है, अब वो 25 किलोमीटर प्रति रफ्तार से वो नीचे पानी गिर रहा है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन क्या है, लगातार वो गिरता जा रहा है, तो वो उसकी लगातार जो कंसंट्रेशन होगी वो 25 किलोमीटर ही होगी, 25 किलोमीटर। तो उसकी कंसंट्रेशन एक जगह फिक्स है, तो वही कंसंट्रेशन के लिए हम बता रहे हैं कि भाई हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर हमको चाहिए। यानी कि यहां पर क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोल रहे हैं कि भाई इसके पास में मोर अमाउंट में क्या होता है, एसिड होगा, और ये लेस अमाउंट में क्या होता है, वाटर यहां पर होगा, तो ये इसमें क्या होगी भाई, एक कंसंट्रेटेड एसिड हम फॉर्म में हम बोल सकते हैं। फिर आपका अगला आता है यहां पर कि भाई हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, इसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। भाई डाइल्यूट एसिड किसको बोल रहे हैं कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि मोर अमाउंट ऑफ तो वाटर है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड है, ये आपका डाइल्यूट एसिड है। जबकि मैंने अभी क्या बोला, कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोला कि मोर अमाउंट ऑफ, तो यहां पर क्या है, एसिड है और लेस अमाउंट ऑफ यहां पर वाटर का मिल जाए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आपका कंसंट्रेटेड एसिड। दोनों में फर्क समझे, फर्क इतना सा है, वापस दिमाग में लगाओ, वापस देखो कि मैंने क्या बोला। एक तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl H2SO4 आपको देखना है, HNO3 देखना है, फिर यहाँ पर वीक एसिड है, यहाँ पर दिमाग में लगाते जाओ कि भाई CH3COOH CH3COOH वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो सफिक्स के तौर पर यहाँ पर लगता है। फिर ऑक्सैलिक एसिड है, फिर लैक्टिक एसिड है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड में आपको देखना है कि यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ, यहाँ पर क्या आता है, एसिड आता है। कंसेंट्रेटेड में मोर अमाउंट ऑफ एसिड होगा और लेस अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर आता है। साथ में मैंने देखा कि यार यहाँ पर आपका डाइल्यूट एसिड क्या होगा, मोर अमाउंट में वाटर यहाँ पर होगा और यहाँ पर लेस अमाउंट में क्या होता है, आपका एसिड फॉर्म में रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार इसका ये है आपका एक नॉर्मल डाइल्यूट एसिड की फॉर्म में रहता है। तो ये एक नॉर्मल एसिड का इंट्रोडक्शन है, एसिड की फॉर्म है जो आपको यहाँ पर देखना है कि सर एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, वीक एसिड आपको यहाँ पर याद करना है और साथ में डाइल्यूट एसिड भी आपको याद करना है। ठीक है, चलता है अगली स्लाइड पर देखिएगा। अब यहाँ पर आपको बात करता हूँ बेस के बारे में, यानी क्षारीय प्रकृति, जिसको मैं बोलता हूँ बेसिक नेचर कैसा होता है। अब देखना इसमें खास बात क्या आती है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं। टेस्ट में आपने देखा होगा जैसे सोपी टाइप के होते हैं कि इनका टेस्ट, आप जिस साबुन से नहाते हैं, जैसे मान के चलो कोई यहाँ पर पार्क एवेन्यू से नहाता है, लक्स से नहाता है, आप बढ़िया बढ़िया लक्स कोजी से यहाँ पर नहाते हैं, जैसे मान के चलो कि अलग अलग की अलग अलग पसंद आता है। जैसे मान के चलो आप यहाँ पर लाइफबॉय से नहाते हैं, कीटाणु मिटाते हैं, तो वही चीज है। देखो यहाँ पर आप अलग अलग साबुन से नहा रहे हैं, आप जितने भी साबुन से आप नहा रहे हैं, जैसे उससे कपड़े धो रहे हैं, तो नॉर्मली आपको देखने को मिलता है कि आप जो साबुन से नहाते हैं वो आपकी बॉडी स्किन पर लगता है। तो क्या आप खुद दिमाग लगाओ कि उस साबुन को आप अपने स्किन पर लगाते हो, क्या एसिड को आप लगा सकते हो? क्या नहीं लगा सकते। तो जितने भी साबुन बनते हैं, जो आपके लगाने के जितनी भी खुशबुएं निकलती है, जो जैसे मान के चलो पार्क एवेन्यू आपने लगाया, यानी या आपने कोई सा भी साबुन XYZ लगाया जिससे आपकी खुशबू आती है, बॉडी लगती है, तो वो एक बेसिक नेचर का होता है। तो आपको यहां पर देखना है कि जो सब्सटेंस होता है, जो कौन सा बेसिक सब्सटेंस होगा वो कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। भाई टेस्ट में बिटर टाइप का होगा, साथ में ये सोपी टच का होता है। सोपी टच जस्ट लाइक, यानी कि मान के चलो कि इसमें आपको क्या एक सोपी टच आप जब स्किन के लगाते हैं तो आपको एक बेसिक नेचर यहां पर नजर आएगा, ये बिल्कुल भी एसिडिक फॉर्म में नहीं रहता है, याद रखना। साथ में यहां पर देखा भाई इसमें रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू में बदल देता है। जैसे आपने बेसिक में देखा था, यानी कि आपने बेसिक में तो आप देख रहे हैं कि रेड से ब्लू में बदल रहा है, जबकि आपने एसिड में क्या देखा, एसिड नेचर में हमने देखा कि यार जो आपका लिटमस है वो आपका ब्लू से रेड में बदल रहा है, ये ब्लू से रेड में बदलता है। जबकि बेसिक में क्या हो रहा है, बेस में क्या हो रहा है कि आपका रेड लिटमस से ये ब्लू में बदल जाता है। किसमें, ब्लू में बदल जाता है। लेकिन दोनों में फर्क है भाई, दोनों में इतना सा फर्क कराए कि सर यहां पर आपका रेड से किसमें बदल रहा है, ब्लू में बदल रहा है। सर ये है लिटमस चेंज है, जो आपको एक डिफरेंस है दिमाग में रहना चाहिए, ये डिफरेंस आपको दिमाग में रहना चाहिए कि सर ये डिफरेंस आपका नॉर्मली आता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि इनके पास जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, भाई बेसिक के पास भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो यहां पर हमने देखा कि जो एसिड था तो एसिड के पास क्या था, एसिड के पास जो एक्वस सॉल्यूशन है आपका, एक्वस सॉल्यूशन है
यहां पर उसमें आपका H प्लस आयन घूमता था, ठीक है, लेकिन यहां पर आपका बेस है, बेस में आपका एक्वस सॉल्यूशन में यहां पर OH माइनस आयन यहां पर घूमेगा। तो ये यही चीज बता रहा है कि दे गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। तो यहां पर कुछ पॉइंट आपको दिमाग में लगाना है कि सर इसका जो टेस्ट है वो बीटर टाइप का होगा और सॉफी टच का होता है, यानी कि आपके जितने भी साबुन है उनमें ये आपका नॉर्मली देखने को मिल सकता है सोपी टच, जस्ट लाइक आपका सोप होता है, साबुन की तरह होता है जो बेसिक नेचर में मिलेगा, और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। साथ में मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं, याद कर लो, NaOH, KOH, CaOH यानी होल ट्वाइस। अब ये चीज आपको याद रखनी है सर NaOH, KOH, CaOH2 यहां पर हम किसको बोल रहे हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। जबकि मैं बात करूं यहां पर वीक बेस की, तो वीक बेस में आपको इतना सा याद रखना है कि सर ये वीक बेस है NH4OH, ये वीक बेस में आता है। साथ में एल्कलाइज, इसके अंदर एल्कलाइज भी आते हैं, एल्कलीज यहां पर क्या होगा, दीज आर बेसिक, और जिसमें आपका सोल्यूबल इन वाटर, जस्ट लाइक यहां पर NaOH लिया है, KOH लिया है, CaOH लिया है, यानी कि ये कैसे नेचर के होते हैं जो एल्कली होते हैं। एल्कलीज यहां पर किस नेचर के, बेसिक नेचर के होंगे, जिसमें आपको याद रखना है कि ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और साथ में ये NaOH, KOH और CaOH इसके यहां पर एग्जांपल्स हो जाते हैं जो आपको यहां पर रिमेंबर करने में, याद करते जाओ यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आपका आता है अगला सोल्ट। सोल्ट बहुत सिंपल है, आपने देखा होगा नमक आप खाते हो घर पे, आप जितने भी नमक खाते हो भाई, टाटा नमक, सुमो नमक, जो तो भी आपने नमक खाया है उससे आयरन आपको मिल रहा है। तो वही चीज है कि भाई इसमें दीज आर कंपाउंड फॉर्म, यानी कंपाउंड फ्रॉम रिएक्शन एसिड एंड बेस। भाई ये किससे बनती है, कंपाउंड से बनती है। और कंपाउंड किससे बनता है भाई, आपको पता है कि एलिमेंट को यहां पर मिला दूं, एलिमेंट और एलिमेंट को मैं मिला दूं तो यहां पर क्या बनता है, आपका कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनता है। तो वही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है किससे भाई, रिएक्शन हो रही है यहां पर एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। तो जस्ट लाइक एग्जांपल NaCl और KCl, यहां पर ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड। यहां पर क्लोराइड क्या है, यहां पर आपने देखा होगा इसके अंदर NaCl है और KCl है। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल जाती है कि जो Na है, यहां पर आप पहचान सकते हैं कि इसमें मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। जैसे मान के चलो Na है, Na प्लस लगाता है, Cl माइनस लगाता है, तो यहाँ K प्लस लगाता है, Cl माइनस लगाता है, तो Cl क्या है, यहाँ नॉन मेटल की फॉर्म में आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इससे भी पूरा चैप्टर रिलेट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन सा नॉन मेटल। जस्ट लाइक यहाँ पर जैसे सोडियम है या Na प्लस है, तो Na प्लस और K प्लस को आप यहाँ पर रिलेट करके लगा सकते हैं कि सर ये कैसा फॉर्म में आते हैं, नॉन मेटल की फॉर्म में होंगे या मेटल्स की में, ये मेटल की फॉर्म में होंगे क्योंकि इनके पास H पॉजिटिव है, कैटायंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए थे कि भाई यहाँ पर एसिड ऐसा होगा, बेस ऐसा होता है और सोल्ट ऐसा होता है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेता हूं बिना किसी देरी के। देखना कि भाई जो चीज मैंने बताई उनको दिमाग में बैठा लो, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की। अब मैं बात करूंगा इंडिकेटर्स की। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास ये कलर चेंजेस यहां पर करने की पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा पावर होती है। जस्ट लाइक यहां पर भाई ये ऐसा सब्सटेंस है जिनके पास क्या होता है भाई, चेंजेस देयर कलर और स्मेल। भाई इनके पास कलर स्मेल चेंज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के अंदर यहां पर, यानी कि इनके पास चेंज करते हैं क्या भाई, यहां पर कलर और स्मेल को चेंज करते हैं, यानी कि दीज आर सब्सटेंस which change their color smell in different type of substance के अंदर। अब देखना कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स आता है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, फिर ओलिफैक्टर इंडिकेटर्स। सबसे पहला मैं बात करूं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में यहां पर आपको देखने को मिलता है कि ये फाउंड इन नेचर इन प्लांट। भाई ये कहां मिलते हैं, मेनली आपको कहां मिल जाते हैं भाई, प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स आपको जनरली नेचुरल वे में, नेचुरल तरीके से प्लांट में देखने को मिल जाते हैं। जस्ट लाइक यहां पर एग्जांपल ले लो, लिटमस और रेड कैबेज यहां पर इसका एग्जांपल हो जाएगा। साथ में लीव्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, लीव्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, पत्तियों से भी निकाले जाते हैं, फ्लावर से भी निकाले जाते हैं। जस्ट लाइक हाइड्रेंजा से, प्लांट से भी यहाँ निकाले जाते हैं। एक प्लांट का नाम होता है टर्मरिक, उससे भी यहाँ पर निकाले जाते हैं, हाइड्रेंजा से भी निकाले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, सर यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपके मेन नेचुरल इंडिकेटर्स है, इनके मेन एग्जांपल्स आपसे पूछ ले जाते हैं कि यहाँ पर हाइड्रेंजा प्लांट है,
इससे, और टर्मरिक प्लांट है, इससे निकाला क्या जाएगा? तो आपको लिखना है सीधा किसी ने नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, यहां से आपके नेचुरल इंडिकेटर्स को यहां से कलेक्ट किया जाता है। और साथ में इसमें एग्जांपल्स में लिटमस आ गया है या रेड कैबेज आ गया, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, अब यहां पर अगला आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपको देखना है कि दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, यानी ये कैसे होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो यहाँ पर मेथिल ऑरेंज टाइप के होते हैं और यहाँ पर फिनोल्फ्थलीन टाइप के यहाँ पर होंगे। यानी कैसे होंगे? फिनोल्फ्थलीन टाइप के और मेथिल ऑरेंज टाइप के सब्सटेंस होते हैं, जस्ट लाइक केमिकल सब्सटेंस बोल रहे हैं हम, तो ये केमिकल फॉर्म में होंगे। अब देखना यहाँ पर ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करता हूं, तो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में ये कैसे होते हैं? दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। जो ये सब्सटेंस होते हैं ओलिफैक्टरी, जितने भी सब्सटेंस होंगे वो यहाँ पर ये किस फॉर्म में रहते हैं? ये ऑर्डर बेस में यहाँ पर डिफरेंट टाइप में रहेंगे, एसिड और बेस की फॉर्म में। यानी कि यहाँ जो सब्सटेंस है, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर, ये डिफरेंट ऑर्डर की फॉर्म में रहते हैं। किसमें भाई? एसिड और बेस फॉर्म में यहाँ पर डिफरेंट मिल जाते हैं, जिनका नाम है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये एक नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन था कि इंडिकेटर्स कैसे कितने टाइप के होते हैं, जो आपको यहाँ पर मेनली पता होना चाहिए। अब देखिएगा अगली स्लाइड में कि यार मेन इंडिकेटर्स की मैं बात करता हूं कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको यहाँ ध्यान रखने हैं, वो चीज यहाँ देखिएगा कि भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि सर नेचुरल इंडिकेटर्स ये है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स ये है, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स ये है। तो आपको ये याद करना है। जो याद कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर्स के नाम है और ये आपको स्मेल और कलर एसिड में कैसे होते हैं और बेस में कैसे होते हैं, तो ये आपको रिमाइंड करना है, याद करना है। देखना कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जैसे मैं नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करूं, नेचुरल में आपका लिटमस आता है, रेड कैबेज लीफ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, साथ में फ्लोवर जो हाइड्रेंजा प्लांट होता है वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखना लिटमस रेड में कैसा होता है भाई? एसिड के अंदर रेड होगा, जबकि यहाँ पर बेस के अंदर ब्लू होता है लिटमस में। यहाँ पर देखना कि रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट में एसिड के अंदर रेड होता है, जबकि बेस के अंदर ग्रीन होगा। या फ्लोवर हाइड्रेंजा प्लांट के अंदर एसिड के अंदर यहाँ पर ब्लू होगा, जबकि यहाँ पर बेस के अंदर पिंक होता है। टर्मरिक, जैसे यहाँ पर टर्मरिक के अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता एसिड में। ये याद रखना कि एसिड में कोई चेंज नहीं होता, किसमें? टर्मरिक प्लांट के अंदर। और सब जबकि यहाँ पर रेड के अंदर यहाँ पर चेंज आता है भाई, ये आपका बेसिक फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म है? बेसिक फॉर्म होता है, जिसके अंदर यहाँ पर चेंज आपका आता है। ठीक है, आपका फिनोल्फ्थलीन। अगला आपका आता है केमिकल, जो भी जितने भी सब्सटेंस होते हैं जिसको हम किस में लेते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर ले रहे हैं। ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर यहाँ पर ले रहे हैं। जो सबसे पहला है फिनोल्फ्थलीन, जिसको यहाँ पर एसिड के अंदर बात करो तो ये कलरलेस होता है, बिल्कुल कलर ही नहीं होता इसके पास। जबकि यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर बेस के अंदर पिंकी फॉर्म में दिखेगा, पिंक फॉर्म में दिखता है। और साथ में यहां देखिएगा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? एसिड में रेड फॉर्म में दिख रहा है। और रेड यहां पर होता है, लिटमस को रेड कर देता है भाई। यहां पर कैसा? एसिड में रेड हो जाएगा, जबकि यहां पर बेस में येलो फॉर्म में आ जाता है। बात करूं आपसे ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स यहां पर कैसा होगा? ये आपका इंडिकेटर्स है। सबसे पहले ओनियन को लेता हूं, यानी प्याज को लेते हैं, तो इसका कैरेक्टर्स देखते हैं भाई, इसमें स्मेल आती है, यानी एसिड में काफी ज्यादा स्मेल दिखेगी, जबकि यहाँ बेस के अंदर स्मेल नहीं दिखने वाली है। ये भी याद रखना, स्मेल दिखेगी। जबकि आपका वनीला एसेंस की बात करूं तो यहाँ एसिड के अंदर रिटेन्स स्मेल्स आपको दिखने की, यानी कि स्मेल दिखेगी। और साथ में यहाँ पर वापस बेस के अंदर स्मेल नहीं दिखती। साथ में क्लेव ऑयल की मैं बात करता हूं। क्लेव ऑयल में यहाँ पर आपको स्मेल दिखती है, जबकि यहाँ पर आपको ब्लू में स्मेल, लूज स्मेल आपको देखने को मिलती है, बहुत कम स्मेल आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ यहाँ पर ओलिफैक्टरी, यहाँ पर सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर्स थे जो आपको यहाँ याद करने के, इसमें से कौन सा एसिडिक में फॉर्म में होता है, कौन सा बेसिक फॉर्म में होता है, जो आपको एक आइडिया देगा कि सर यहाँ पर यदि हम लैब में ये चीजें यूज करते हैं, प्रैक्टिकल वे में हम इनको उतारते हैं, तो कैसा कैसा इंपैक्ट आता है। तो बच्चा यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बताई है वो एसिड और बेस का एक पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सर इसके अंदर क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, कि सर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे मान के चलो मैंने अभी बताया आपको एसिड होता है भाई, इसमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन में घूमता रहता है, जबकि यहाँ पर बेस होता है OH माइनस में नेगेटिव आयन में घूमता रहता है। तो एक बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर्स आपको याद करने हैं, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे से आप लिख सको। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में वही जोश और वही एनर्जी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं एसिड और बेस में। धन्यवाद। और हम यहाँ पर साइड की प्रोसेस यहाँ करने वाले हैं, तो बच्चा इसको एक बार एनसीईआरटी में जरूर से जरूर पढ़ लें, ताकि बच्चों को एक बार आइडिया यहाँ पर हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।